फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, वो है गौरैया। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है। तो भारत के 2800 राज्यों में से अंग्रेजी जो है वो कहाँ बोली जाती है, वो बोली जाती है नागालैंड में। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से हटाकर 18 वर्ष की गई। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, जो कि भाग 20 में वर्णन है उसका। ठीक है, और संविधान संशोधन हुआ था 61वें संविधान संशोधन में जो वोट देने की एज है उसको 18 मतलब 21 से हटा करके 18 कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो राउफ जो है वो कहाँ का है, वो है हमारा जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय की जो है स्थापना किसने करी थी, वो की थी कुमार गुप्त ने। ठीक है, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किसने किया। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो की थी पाल वंश के जो है एक शासक थे जिनका नाम था धर्मपाल। ऑप्शन डी वाला। बाकी गोपाल जो है वो पाल वंश के संस्थापक ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो सबसे लंबी जो है वो बांग्लादेश के साथ करता है, 4096 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल के सुलेखक जिसने 1648 में बनवाया और पूरा किया, यानी ताजमहल के जो है सुलेखक जिन्होंने 1648 में जो है ताजमहल का कार्य जो है वो पूरा किया, तो उनका नाम था ये अमानत खान शिराजी। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फतेहपुर सीकरी को द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था, अकबर ने। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी में ही जो है बुलंद दरवाज़ा का भी निर्माण करवाया था गुजरात विजय के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य मुल्ला पेरियार बांध के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुल्ला पेरियार बांध जो है वो हमारा केरल में है। ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा जिसकी खोज 1921 में हुई, दयाराम साहनी ने की। ठीक है, तो हड़प्पा जो है इसका नाम हड़प्पा ही क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा ही खोजा गया था। ठीक है, और इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं और जो है इसको सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि जो हड़प्पा है ना, ये सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के ही किनारे जो है स्थित थी, इस वजह से। बाकी हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो जो है फिर हड़प्पा के बाद सबसे बड़ा अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो था, जिसकी खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की। और जो मोहनजोदड़ो था इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, और इसकी जो खोज की थी 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चन था कि हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है, तो इनमें से जो राखी गढ़ी है ना वो हरियाणा में स्थित है। ठीक है, बाकी लोथल में क्या है, लोथल जो है हड़प्पा का बंदरगाह बोलते थे उसको। ठीक है, बंदरगाह था, यहाँ से व्यापार वगैरह किया जाता था, बंदरगाह था। ठीक है, और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा से क्या हुआ है, कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। समुद्रगुप्त जिन्हें हम और किस नाम से जानते हैं, भारत का नेपोलियन। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। और इनके जो दरबारी कवि थे वो थे हरिशेन।
जिन्होंने क्या लिखी है, प्रयाग प्रशस्ति। इन्होंने ही जो है प्रयाग प्रशस्ति की भी रचना की है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग नहीं है। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी भी पड़ती है, जल की भी पड़ती है, लेकिन नाइट्रोजन की नहीं पड़ती। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो इन्हें जो है अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है, मेड्यूला। मेड्यूला, ऑप्शन फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है। तो राइबोसोम, जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है, इसका काम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो जो प्रकाश है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, और जो ध्वनि है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं। तो गलफड़े किस में नहीं होते हैं, ऑक्टोपस में होते हैं, ठीक है, स्क्विड में भी होते हैं, क्लाउन फिश में भी होते हैं, लेकिन व्हेल में नहीं होते। व्हेल जो है वो फेफड़ों से सांस लेती है। ठीक है, फेफड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। तो त्वचा से कौन लेता है, केंचुआ। ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। तो पृथ्वी के जो मध्य भाग है ना, केंद्र वाला, पृथ्वी के केंद्र पर जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पादप सूर्य के प्रकाश में प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, पहला वाला जो हमारा कथन है वो सही है। नेक्स्ट है, पादपों में पर्णहरित होता है। हाँ होता है, उसी की वजह से तो पेड़ पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। ये गलत है, क्योंकि पादपों में कोशिका भित्ति होती है। और वो किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ये हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे कि केवल पहला और दूसरा सही है। आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। ठीक है।